लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी की योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि सवाल जब अपनों का होता है तो सरकार में जो भी बैठा हो उसके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पिछले कई सालों के अंदर सबसे बड़ा हमला है योगी सरकार पर और मोदी सरकार के ऊपर, जो इनकी गलत नीतियां हैं। अब इनकी गलत नीतियों पर इनके खुद के लोग भी सवाल खड़े करने लगे हैं। वरुण गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उससे पूरी बीजेपी सकते में है। बीजेपी के नेताओं के पैरों के नीचे जमीन सरक गई है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मामला जनता से जुड़ा हुआ है, मामला घोटालों से जुड़ा हुआ है, भर्ती घोटालों से जुड़ा हुआ है। युवा जो बेरोजगार होता जा रहा है, जिसमें हमने कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, 30 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर जो है उसको लेकर पूरा का पूरा मामला है। और मामला ये गंभीर भी है, लेकिन वरुण गांधी पर ही बीजेपी के अनभक्त हमला करने लगे हैं। पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे एक नई बहस शुरू हो जाएगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देगी सरकार तो जनता समझ जाएगी कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। वरुण गांधी ने लिखा है अपने ट्वीट में, पहले तो सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द हो, रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से परिणामों के इंतजार में हैं, सेना में भर्ती कभी वही हाल है, आखिर कब तक सब्र करे भारत का नौजवान। दम चाहिए, हिम्मत चाहिए, लेकिन अब बीजेपी के खुद के लोग इस सारे के सारे अन्याय के खिलाफ, इस पूरे के पूरे घोटालों के खिलाफ मजबूर हो रहे हैं बोलने के लिए। कब तक कोई नहीं बोलेगा। यस सर वाली सरकार चल रही है, जहां सिर्फ दे दिया जाता है सांसदों को बोलने के लिए कि आपको हाँ में हाँ मिलानी है मोदी जी की हर नीति को लेकर, आपको हाँ में हाँ मिलानी है योगी सरकार की हर गलती के ऊपर। तो ऐसे के अंदर जो बोलता है उसको ये सरकार किनारे लगाने का काम करती है। आप देखिए कि मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी सरकार की आलोचना हो, पर जितने लोग आलोचक बने उन सबको किनारा लगाने का काम किया गया। चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वो मेनका गांधी हो, चाहे वो वरुण गांधी हो, या चाहे बीजेपी के कई ऐसे नेता हों जिनको किनारे लगा दिया। अब ये मामला इतना गंभीर है अपने आप में कि लोग कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा हमला है अभी तक का योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले पर्चा लीक होने से कितनी बड़ी शिक्षकों की जो भर्ती की परीक्षा थी वो रद्द हो गई थी, टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जिसके अंदर 12 से 13 लाख लोग परेशान हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, पर किसी में दम नहीं था कि उसको दिखाए और योगी सरकार से सवाल पूछे। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को चलते हुए जिस मुद्दे को वरुण गांधी ने उठाया है, इसके चलते किस तरह से युवा आंदोलित हैं, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए इस वीडियो को। ये बेरोजगार युवा योगी जी से अपनी नौकरी मांग रहे हैं और अपना जो नियुक्ति हुई है उनकी, उसके ऊपर वो पूरा का पूरा कार्रवाई मांग रहे हैं। देखिए कैसी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है। आपने देखा ये नारेबाजी युवाओं की, ये आपने देखा ये बेरोजगार युवा है, कितनी बड़ी जनसंख्या, कितनी बड़ी संख्या है, कितने सारे लोग हैं, पर सरकार के चेहरे के ऊपर एक शिकन नहीं है। मजबूर हो जाते हैं फिर वरुण गांधी जैसे सांसद एक बात बोलने के लिए जिसके ऊपर इनको कार्रवाई का शिकार बनाया जाता है और अनभक्त इनके ही खिलाफ हो जाते हैं। आप खुद सोचिए कि एक ट्वीट के अंदर पूरी सरकार केंद्र से लेके योगी सरकार तक को हिला के रख दिया है। लेकिन ये क्यों हुआ है? ये कोई विपक्ष सांसद नहीं है, ये खुद बीजेपी के सांसद हैं, ये खुद बीजेपी के अपने लोग हैं। सरकार के लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं और फिर भी आपको लगता है कि सब कुछ सही है। सरकार में बैठे सांसद अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, अपनी ही सरकार के ऊपर हमला बोलने को मजबूर हैं और आपको लगता है सब ठीक है। सब ठीक नहीं है। जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सब ठीक नहीं है। ये वो लोग हैं जो सत्ता के अंदर अब हैं, जो योगी सरकार में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। 2016 के अंदर या 2012 के टीईटी के मामलों को लेकर मुद्दे बनाए हुए थे और कहते थे हम देंगे। ये देखिए छपा भी था अखबार के अंदर, बीएड टीईटी बेरोजगारी की लड़ाई अब भाजपा की लड़ाई। किसने बोला था? केशव प्रसाद मौर्य ने। अयोध्या पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने टीईटी बेरोजगारों को दिलाया भरोसा। ये भरोसा दिलाया था कि हम पर्चा लीक करवा देंगे, ये भरोसा दिलाया था कि हम न्याय करेंगे ही नहीं सरकार में आके। पूरी तरह से बेरोजगार युवा इनकी असलियत अब जान गया है, अब कभी भी इन पे भरोसा नहीं करने वाला।
ये देखिए, ये तक लिखा है इसने, बोले जल्द ही आपकी मांगों पर कार्य शुरू करेगी भाजपा। सपा शासन में भी लोकसभा में उठा चुके हैं टीईटी बेरोजगारी की नियुक्ति का मामला है। लोकसभा के अंदर भी बोला था, लेकिन आज जब सत्ता के अंदर है तो आपके सामने है। वरुण गांधी जी ने जब ये लिखा ट्वीट के पहले, सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो। सरकारी नौकरी आप जानते हैं योगी सरकार में तो छोड़िए, मोदी सरकार में नहीं है। जब पर्चे के पर्चे लीक हो रहे हैं जो एंट्री के हैं, तो अगर एक के बाद एक पर्चा लीक होता ही रहता है हर परीक्षा का, तो समझ लीजिए सरकार में बैठे लोग ही गड़बड़ हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे क्या समझाऊं मैं आपको। परीक्षा दीजिए तो सालों साल रिजल्ट नहीं आता। पिछले 7 साल से मोदी सरकार है, पिछले 5 साल से योगी सरकार, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? आप किसके ऊपर आरोप रखेंगे? भाजपा ही, ये समझ से बाहर। लेकिन एक राम भक्त करके है, उन्होंने लिखा इनके ट्वीट पे रिप्लाई में, धीरे धीरे देशद्रोही होते जा रहे हैं कुछ लोगों की नज़र में वरुण गांधी। वजह इसकी यही है कि जो बीजेपी की लाइन से हटेगा, जो बीजेपी से सवाल पूछेगा, उस पर बीजेपी आलाकमान कार्रवाई कर देगी। अलग कर दिया जाएगा कि आपको अगर रहना है तो पपेट की तरह, रोबोट की तरह बीजेपी में रहिए। और बीजेपी के जो अनभक्त हैं वो देशद्रोही घोषित करने में कोई देरी नहीं लगाते हैं। आपने देखा ही है, विपक्ष के सब नेता देशद्रोही हैं बीजेपी के अनभक्तों की नज़र में, क्योंकि एक धर्म युद्ध चल रहा है देश को बचाने का, जो देश सन 47 के अंदर बचाया जा चुका है पहले से। अब देश की सबसे बड़ी जो मूल समस्याएं हैं वो बेरोजगारी है, मूल समस्या है महंगाई है, जो ताबड़तोड़ बढ़ गई है पिछले 7 सालों के अंदर। पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि साहब देश को तो आज़ाद कराया गया है, देश को तो इस सबसे बड़ी परेशानी जो थी कांग्रेस से मुक्त कराया गया है। ये मुद्दे बना दिए गए ताकि आप सवाल नहीं पूछें। बल्कि अब तो मथुरा और काशी की तरफ बेरोजगार युवाओं को धकेलने की साजिश भी रच दी है इन लोगों ने, जिससे कि लोग सवाल नहीं पूछें। लेकिन अपने ही लोग जब सवाल पूछते हैं, वरुण गांधी जब सवाल पूछते हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि आपके ऊपर सवाल जब पूछता है दूसरे घर का व्यक्ति तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने ही घर से सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं गलत हैं। वरुण गांधी को टारगेट करना शुरू कर दिया बीजेपी के अनभक्तों ने। परबत सिंह लिखते हैं, खुद के ताया की सरकार थी तब चुप था, कोई नौकरी वालों के लिए चिंता नहीं थी, आज एकदम चिंता होने लगी है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि ये सब कांड अपने ताया की पार्टी एवं उनके सहयोगियों के लिए हुए कारनामे हैं। आज सब ठीक हो रहा है, लेकिन भरपाई करते समय लगेगा। इतने अनभक्त किसी पार्टी में नहीं हो सकते। दुखद है जो बीजेपी के अंदर अनभक्त हैं। पहले यही वरुण गांधी पूजनीय थे, अब अनभक्तों के लिए यही वरुण गांधी देशद्रोही हैं, यही वरुण गांधी एंटी नेशनल हैं। और कल को अगर मोदी जी भी सही बात करने लगेंगे, योगी जी भी सही बात करेंगे, तो इन अनभक्तों के लिए वो भी देशद्रोही घोषित हो जाएंगे बहुत जल्दी, कोई देर नहीं लगेगी। जो आप आस्तीन के सांप पाल रहे हो ऐसे अनभक्त, ये आपके ऊपर हमलावर कभी भी हो जाएंगे। ये बीजेपी को समझना चाहिए। संजय पराशर लिखते हैं वरुण गांधी के ट्वीट के ऊपर, बीजेपी के सांसद के ही ट्वीट के ऊपर, तुम्हारी खानदान ने भ्रष्टाचार का ऐसा बीज बोया है जो काटते नहीं कट रहा, लेकिन अब और कहीं और नहीं। यूपी टीईटी 2021 पेपर लीक कांड में हो रही प्रभावी कार्रवाई से दोषियों की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, काश ऐसा पहले भी किसी हुए घोटाले में किसी भी पूर्व सरकार ने किया होता। ये संजय पराशर जैसे जो लोग हैं, इनके लिए भारत का निर्माण जो हुआ है और भारत की आज़ादी जो हुई है 2014 में ही हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इनके लिए कोई मतलब के नहीं थे। इनके लिए राजनाथ सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश की किसी मतलब की नहीं थी। इनके लिए कल्याण सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश की किसी मतलब की नहीं थी। मतलब योगी जी के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर हर चीज़ सही है इनके लिए। ये भूल जाते हैं कि अपने पुरखों पर, अपनी पार्टी की पिछली सरकारों पर भी ये हमला बोलते हैं, उनको भी ये भ्रष्टाचारी बोलते हैं, उनको भी ये देशद्रोही बोलते हैं, उनको भी ये विभाजनकारी बोलते हैं। ऐसे अनभक्त किसी पार्टी में नहीं हो सकते, क्योंकि कांग्रेस का व्यक्ति नेहरू जी को बुरा नहीं बोलेगा, नेहरू जी के योगदान को कभी नकारेगा नहीं। लेकिन ये ऐसे हैं जो अटल जी की बात भी नहीं करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात भी नहीं करेंगे जो बीजेपी की सरकार में थे, क्योंकि इनके लिए मोदी योगी, योगी मोदी। कुछ दिनों के बाद ये मोदी और योगी समर्थक आपस में लड़ने लगेंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। अनस ने बड़ी अच्छी बात लिखी है वरुण गांधी के ट्वीट के ऊपर, बहुत सही कहा आपने सरकार में रहकर ये आवाज़ उठाई, पढ़कर अच्छा लगा। नेता को अपना ज़मीर नहीं बेचना चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए भाजपा के सांसदों को भी कि आप हिम्मत दिखाइए और आप भी बोलिए, क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो आप अपने जो अनभक्त समर्थक हैं बीजेपी के उनको ज़रूर खोते हैं, लेकिन आपको जेन्युइन समर्थक आपके नए बनते हैं, आपको नए प्रेम करने वाले लोग मिलते हैं, आपको नया समर्थन मिलता है। क्योंकि हक के साथ जो होगा, सच के साथ जो होगा, उसके पीछे बहुत सारे लोग आएंगे। हो सकता है सफ़र कठिनाई का हो, लेकिन लोग आते हैं। देखिए अनस ने लिखा है वरुण गांधी के ऊपर,
बहुत सही कहा आपने। आपने सरकार में रहकर ये आवाज़ उठाई, पढ़कर अच्छा लगा। नेता को अपना ज़मीर नहीं बेचना चाहिए। आपने साबित कर दिया इस ट्वीट से कि आप एक ऐसे नेता हो जिसको देश की नौजवानों की फिक्र है, ना कि पार्टी और ख़ुद की। आखिर खून है आपके अंदर गांधी का। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस उत्तर प्रदेश के बीएड और टीईटी घोटालों के ऊपर केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश बीजेपी के, नेतागिरी करते फिरते जो सरकार बनाने के लिए, उस पर आज वो खामोश हैं। आज हर एक व्यक्ति वो खामोश है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा ये राजनीति से प्रेरित बयान है। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भाई सब हमलावर हो गए हैं क्योंकि योगी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में डाला गया है। मैं आपको कुछ हेडलाइंस पढ़ के बताता हूँ पिछले कुछ सालों की यूपी की। आपको समझ में आ जाएगा कि वरुण गांधी ने जो ट्वीट किया बहुत रिलेवेंट है। आप देखिए, कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ दिन पहले की, उत्तर प्रदेश को लेकर आज तक ने छापा। शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर धांधली, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सरकार से मांगा जवाब। और आपको हैरानी होगी कि योगी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन योगी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। क्या जवाब दाखिल करेंगे? उसके अलावा सचिवालय भर्ती का जो मामला था, एबीपी न्यूज़ ने छापा था। यूपी में सचिवालय भर्ती घोटाला, कैसे रसूखदारों के लिए योग्यता को दिखा दिया ठेंगा। ये भी अभी कुछ महीने पहले का है। इसमें लिखा है, यूपी विधानसभा सचिवालय में पिछले साल दिसंबर के महीने में जिन 87 पदों की भर्तियां निकाली गई थीं, उसमें धांधली की बात निकलकर सामने आई है। इन भर्तियों में योग्यता को दरकिनार कर रसूखदारों को भर्ती कर लिया गया। अब इस पूरे मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सपा बसपा की, कांग्रेस की सरकार की बात नहीं हो रही है, योगी सरकार की बात हो रही है। कुछ तो अपनी आंखें खोल लीजिए। ऑल इंडिया ने छापा था, यूपी सहकारिता भर्ती घोटाला, पूर्व एमएलसी का बेटा और आईएएस के रिश्तेदार ने रची थी साजिश, 6 और केस दर्ज। ये मामला हो सकता है समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो, पर सरकार, समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ा हो, पर सरकार किसकी है? योगी सरकार। प्रशासन किसके हाथ में है? योगी सरकार के हाथ में है। लेकिन अब आप ये भी देख लीजिए, जो लोग कह रहे होंगे साहब पुराने लोग ये वो, एक और खबर छपी, शिक्षक भर्ती घोटाला, आरोपी बीजेपी नेता चंद्रमा यादव गिरफ्तार, 3 अभी फरार। आरोपी बीजेपी नेता चंद्रमा यादव गिरफ्तार, 3 अभी फरार। क्या इन सारे मामलों के ऊपर डिबेट्स हुई? क्या इन सारे मामलों पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि बीजेपी का नेता चंद्रमा यादव गिरफ्तार किया गया? कहाँ है? न्यूज़ क्लिक ने एक पूरी फोकस स्टोरी की थी 11 जून 2021 को, 4-5 महीने पहले। यूपी भर्ती और नियुक्ति घोटाले के बीच योगी सरकार पर लगातार उठते सवाल। अब उन सवालों के जवाब नहीं दो तो अच्छी बात है। जब सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? जातिगत बहुत सारे इश्यूज वहाँ चल रहे हैं, बहुत से विवाद हैं, जिस तरह के ये विवाद भी हैं। सरकार की एक और भर्ती विवादों में आ गई है। ये न्यूज़ क्लिक की स्टोरी के नीचे लिखा है, बांदा एग्री यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसरों में से 11 ठाकुर नियुक्त हुए हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लग रहा है। एक और देखिए, एक और न्यूज़ छपी थी, यूपी टीईटी एग्ज़ाम 2000, ये तो अभी छपी है, आपने देखा ही है, जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ सारी की सारी चीज़ें हुई। तो ये यूपी की जो टीईटी की परीक्षा स्थगित हुई पेपर लीक के वजह से, इससे 12-13 लाख लोग परेशान हुए हैं। पर क्या कोई बोल रहा है? क्या कोई बोल सकता है? अगर वरुण गांधी बोलेंगे तो वरुण गांधी गलत हैं। वरुण गांधी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाएगा, उनकी माताजी को भी निकाल दिया जाएगा, सुब्रमण्यम स्वामी को दरकिनार कर दिया जाएगा, एक कोने में कर दिया जाएगा। बीजेपी के अंदर मतलब बोलना पाप है और बीजेपी में शायद कोई बोल नहीं सकता। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, याद रखिए, जनता के हितों के लिए अपने पूरे करियर को दांव पे लगा रहे हैं। तो इनकी बात को आगे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। लेके जाइए और देखिए, ये कोई और नहीं लोग हैं, ये खुद बीजेपी के सांसद हैं सब, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वो वरुण गांधी हो, चाहे वो कोई भी हो। ये अपनी सरकार में होती हुई गलतियां दिख रही हैं इनको, पर आपको क्या दिख रही है? क्योंकि आपको मीडिया ब्रेन वॉश कर रहा है। याद रखिएगा, अगर किसी सरकार का एक भी व्यक्ति सरकार को आंखें दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि सब कुछ सही नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि क्या हालात हो चुके हैं योगी सरकार और मोदी सरकार के अंदर, लोग कितने परेशान हैं। युवा बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन इस सरकार को कोई चिंता उनकी नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।